बात ओडिशा की, जहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हैं और अब की बार बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बिल्कुल, और आखिरी चरण के लिए प्रचार यहां पर भी चरम पर है। मजेदार बात यह है कि अभी से न सिर्फ जीत बल्कि सीएम के शपथ की तारीखों का दावा भी यहां पर हो रहा है। बीजेडी का दावा है कि 9 जून को एक बार फिर से नवीन पटनायक सरकार शपथ लेने जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि 10 जून को बीजेपी के सीएम शपथ लेने वाले हैं। अब सवाल यह है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं कि उड़ीसा के भाग्य की चिंता करूं। तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों को मुझे अगर बलि चढ़ाना पड़ेगा तो मैं उड़ीसा की भलाई के लिए बलि चढ़ाऊंगा। वो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग तो पहचाने गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शायद यही सोच रहे होंगे। 24 के रण से ठीक पहले कहां तो इस दोस्ती को गठबंधन में बदलने की दुहाई दी जा रही थी, लेकिन वक्त बदला तो अब पीएम मोदी ने कह दिया कि 10 जून को नवीन बाबू की विदाई तय है। उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा है कि उड़ीसा की वर्तमान सरकार की एक्सपायरी डेट 4 जून है और 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेगा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की तस्वीरें इसी चुनाव के दौरान के प्रचार की हैं। उनके कांपते हाथों को संभालने वाले वीके पंडियन को उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। बीजेपी का आरोप है कि ओडिशा के भाग्य को इसी तरह किसी बाहरी के हाथों को वो सौंपने नहीं देंगे। आज नवीन बाबू ओडिशा पर एक तमिल मुख्यमंत्री थोपने का काम कर रहे हैं। ओडिशा की जनता को मेरा करबद्ध निवेदन है कि नवीन बाबू, आपको तो सहन कर लिया, आपके नाम पर ये बाबू को हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि साल 2000 से लगातार अजय रहे नवीन पटनायक की विरासत की सियासत भी फौलादी बुनियाद पर खड़ी है। ओडिशा के 77 साल के चुनावी इतिहास में 45 साल तक केवल 3 पटनायक मुख्यमंत्रियों का शासन रहा है। जानकी वल्लभ पटनायक, बीजू पटनायक और नवीन पटनायक, जबकि बाकी 32 साल में 11 सीएम बने। BJP Odisha have put 9 self goals. The first self goal is dragging Lord Mahaprabhu Jagannath and Sri Mandir into political discourse. People of Odisha don't like this kind of approach, and people condemn this kind of approach by BJP. And also the way leaders of BJP, especially those who are coming from outside, using abusive language against the most popular chief minister in the country, Naveen Babu, people of Odisha don't like this. This is number 1 self goal. ओडिशा में जब बीजेपी बीजेडी गठबंधन की कोशिशें चल रही थी, उस वक्त सियासी हलकों में ये भी चर्चा थी कि राज्य में विधानसभा में बीजेडी को ज्यादा सीटें मिले और लोकसभा में बीजेपी को, लेकिन बीजू जनता दल ने इससे इनकार कर दिया। 2019 में लोकसभा की 21 में से 12 सीटें बीजेडी ने जीती और उसे 43% वोट शेयर मिले। बीजेपी के खाते में 8 सीटें आई, वोट शेयर था 39%। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा और वोट शेयर 13.4% थी। दूसरी तरफ 147 सदस्यीय विधानसभा में बीजेडी को 112 सीटें, बीजेपी को 23 सीटें और कांग्रेस को महज 9 सीटें मिली थी। तो ये तो साफ है कि बीजेपी ओडिशा में लगातार मजबूत होती जा रही है। लेकिन इस बार के नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि क्या नवीन पटनायक शारीरिक के साथ साथ सियासी ताकत में भी कमजोर होते जा रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।